गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आपका रेट लॉ। तो रेट लॉ को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रीवियस क्लास का रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में तो हमने सबसे पहले एक इक्वेशन ली है यहाँ पर A+B, और ये आपके रिएक्टेंट है, इससे आपको प्रोडक्ट मिला AB। ठीक है। ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए R सबसे पहले हम निकालेंगे रिएक्टेंट A के लिए, तो डेल्टा मोलार कंसंट्रेशन A अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा T। ठीक। ऐसे हम B के लिए निकालेंगे डेल्टा मोलार कंसंट्रेशन ऑफ B और अपॉन में आ जाएगा आपका डेल्टा T। ऐसे हम प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे डेल्टा मोलार कंसंट्रेशन ऑफ AB और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका डेल्टा T। आप देख रहे हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पे प्लस, क्योंकि रिएक्टेंट तो आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइन रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाता है माइनस। ए के लिए भी हमने माइनस लिखा और बी के लिए भी हमने तो यहाँ पर हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें पूरी रिएक्शन करानी पड़ रही है, उसके बाद हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चल रहा है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आएँ जिससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बिना रिएक्शन कंप्लीट करे हमें पता चल जाए। ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसे हमारे साइंटिस्ट आए दो, जिन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन। किसने, ये दो वैज्ञानिक थे हमारे, गुलबर्ग और बागे। इन्होंने लॉ ऑफ एक्शन दिया, रिएक्शन कराई, AB रिएक्टेंट लिए और प्रोडक्ट मिले हमें। फिर उन्होंने बताया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मोलार कंसंट्रेशन A और मोलार कंसंट्रेशन B के किसके, प्रोडक्ट के। ठीक। इन्होंने ये बताया हमें रिएक्शन पूरी करने की यहाँ पर नीड नहीं है, बस हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। बस हम रिएक्टेंट से ही क्या बता देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो इन्होंने बताया R प्रोपोर्शनल है किसके, मोलार कंसंट्रेशन A की और मोलार कंसंट्रेशन B के प्रोडक्ट की। ठीक। अब हम यहाँ पर किसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को, और यहाँ पे हमने लगाया K, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलार कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक। K क्या है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर K है, K लिया है हमने, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के K लिया है। K क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखो जहाँ पर आपकी किसकी बात आती है, वेलोसिटी की बात आती है, हम बोलते हैं जो हमारी रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर हो रही है। ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो रही है, तो K आपका जितना K इंक्रीज होगा उतनी ही आपकी क्या, रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो K की वैल्यू इंक्रीज होने पर आपकी रिएक्शन भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो ये आपकी जो इक्वेशन आई है R=K मोलार कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलार कंसंट्रेशन ऑफ B, यही आपका क्या कहलाता है, रेट लॉ। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है डिफाइंड रेट लॉ। अभी मैंने आपको समझाया R=K मोलार A कंसंट्रेशन और मोलार B कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, AB की 1 रखेंगे और हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, यूनिटी। ठीक। तो R= क्या आ जाएगा आपका K। तो यहाँ पे हमने डिफाइंड किया रेट कांस्टेंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलार कंसंट्रेशन ईच रिएक्टेंट इज़ टेकन एज यूनिटी। तो हम जब हम AB की वैल्यू क्या रखते हैं, 1, तब आपका आ जाएगा R=K। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है C+D प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक। रेट लॉ निकालना है, तो रेट लॉ के लिए हमने वही लिया R=K मोलार कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलार कंसंट्रेशन ऑफ D। यही क्या कहलाता है आपका रेट लॉ, जैसे मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर देखिए हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, रिएक्शन लिए 2A+B, ये रिएक्टेंट है आपके, और यहाँ से हमको क्या मिला है, प्रोडक्ट। तो रेट लॉ निकालने के लिए हमने लिखा R=K मोलार कंसंट्रेशन A और मोलार कंसंट्रेशन B। आपको यहाँ पे एक कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है। तो ये जो आपका कोफिशिएंट है ये आपका किस में चला जाएगा, पावर में। ठीक। उसके बाद हमने तीसरा एग्जांपल लिया PCl3 + PCl2 और प्रोडक्ट आपको मिला PCl5। ठीक। यहाँ पे आपको कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो आपने डायरेक्ट R=K मोलार कंसंट्रेशन PCl3
और मोलार कंसंट्रेशन किसका निकाला आपने, Cl2। ठीक, तो यहाँ पर बस हम रिएक्टेंट से कर रहे हैं, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेट लो। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लो। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल है आपका N2 + 3H2, आपको क्या मिल रही है, अमोनिया 2NH3। रेट लो निकाला आपने, K कांस्टेंट, N2 का निकाला, कितनी कोफिशिएंट कितना है 1, और इसके बाद इसका निकाला तो कितना है आपका कोफिशिएंट 3। ठीक, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्या है हमारा, रेट लो। ठीक, रेट लो। रेट लो के बारे में अगली क्लास में हम आपको और समझाएंगे।